सेबी ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च, नाथन एंडरसन और मॉरिशस के विदेशी निवेशक मार्क किंगडन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सेबी ने उन्हें ये नोटिस ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के लिए जारी किया है। सेबी ने आरोप लगाया है कि हिंडनबर्ग ने नियमों का उल्लंघन कर अदानी समूह के शेयरों में शॉर्ट सेलिंग कर लाभ कमाया। सेबी के पॉइंटेड आरोपों के जवाब में हिंडनबर्ग ने उल्टा सेबी को ही कटघरे में खड़ा किया, लेकिन किसी भी आरोप का तथ्यात्मक जवाब नहीं दिया है। अपने जवाब में हिंडनबर्ग ने यह माना कि अदानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए कोटक बैंक के बनाए एक ऑफशोर फंड का इस्तेमाल उसके इन्वेस्टर पार्टनर ने किया। कोटक ने भी इसके बाद सफाई दी कि हिंडनबर्ग कभी ग्राहक नहीं रहा। हमें नहीं पता कि फंड के किसी निवेशक की हिंडनबर्ग से पार्टनरशिप। निवेशकों ने घोषणा पत्र दिया था कि वो किसी और व्यक्ति के लिए नहीं है। अब जरा हिंडनबर्ग और कोटक के जवाबों को एक साथ देखें तो दोनों में जो विरोधाभास है वो नजर आता है। जहां हिंडनबर्ग खुद मान रहा है कि उसके इन्वेस्टर पार्टनर ने कोटक फंड का इस्तेमाल सॉर्टिंग के लिए किया, लेकिन कोटक इससे इनकार कर रहा है। तो इस पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्रॉफर्ड बेली एंड कंपनी के संजय अशर। संजय, जो अभी विरोधाभास भी कई तरह के नजर आ रहे हैं और जो सेबी के मुताबिक आपको क्या लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि हिंडनबर्ग ने कौन से नियम तोड़े हैं? देखो, आप पहले एक रिपोर्ट रजू करते हो और पहले शॉर्ट पोजीशन लेते हो और उसके बाद आप रिपोर्ट सबमिट करते हो कि बाबा कुछ अडानी ग्रुप की एंटिटीज में कुछ गड़बड़ है। वो दिखाई देता है कि आपका मकसद ये है, आपका इंटेंशन ये है कि आपको ऐसे रिपोर्ट छाप के आपको कुछ पैसे कमाने हैं जो लॉ के अगेंस्ट है, न्याय के अगेंस्ट है। तो इसीलिए मेरा तो ये मानना है कि अगर आप कोई रिपोर्ट छापते हो तो फिर आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी पोजीशन वो स्टॉक पे नहीं लेनी चाहिए। हाइडेनबर्ग ने अगर पोजीशन ली है रिपोर्ट छापने के बाद कि रिपोर्ट छापने के पहले, वो गलत है। क्योंकि अगर आप जिम्मेदार एक इंस्टीट्यूशन है और अगर आप जिम्मेदार इंस्टीट्यूशन है तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आपको फायदा होवे और मार्केट के इन्वेस्टर लोगों को गैर फायदा हो जाए। और दूसरी बात कि ये तो ऐसा होता है कि देखो, आपने पर्पसली ये किया विथ इंटेंशन कि भाई आपको पैसे ऐसे बनाने हैं कि भाई जिसमें मार्केट को आप डिफरेंट रास्ते पे आप चला रहे हो। जी जी, तो आपको अभी हमने ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को भी अपने दिखाया कि कोटक का क्या जवाब है और हिंडनबर्ग के क्या जवाब हैं। तो दोनों के जो दोनों कह रहे हैं उसमें विरोधाभास दिखता है साफ तौर पे। कोटक और हिंडनबर्ग के जवाबों में आपको कौन सा विरोधाभास दिखाई दे रहा है? क्या आपको लगता है कि ये संभव है कि कोटक को पता ही नहीं कि फंड के निवेशक कौन हैं? कोटक को शायद पता नहीं होगा कि कौन है उसका निवेशक। However, कोटक को एटलीस्ट ये तो केवाईसी के जरिए ये तो देखना चाहिए कि भाई ये जो इन्वेस्टर है वो कौन है और उसका अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन है ये जो पोजीशन ले रहा है। क्योंकि कोटक के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे इन्वेस्टर ले कि जिसने मार्केट में पोजीशन नहीं लिया है, जिसने कोई रिपोर्ट छापा नहीं है, वो रिपोर्ट छापने वाला नहीं है। उतनी जिम्मेदारी तो रहती है
क्योंकि उसमें तो सारे रिटेल शेयर होल्डर्स को भी उसको अफेक्ट होता है। जी। हम और आपके जैसे रिटेल शेयर होल्डर्स हैं, उसको नुकसानी हो सकती है, तो उतनी तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ध्यान रखना चाहिए। एक बार जरा दर्शकों को बता दें, एक बार समझना जरूरी है कि सेबी ने आरोप क्या हिंडनबर्ग पर किन गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं। तो सेबी ने अपने नोटिस में ये कहा है कि हिंडनबर्ग ने इनसाइडर ट्रेडिंग की है, गलत डिस्क्लेमर दिए हैं, रिसर्च एनालिस्ट नियम का उल्लंघन किया है, कोटक फंड सिर्फ शॉर्ट सेलिंग के लिए बनाया गया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में बेबुनियाद आरोप हैं, गलत बयानी है, शेयरों के दाम गिराकर मुनाफा कमाने के लिए की गई है ये कार्रवाई, और भारतीय निवेशकों को नुकसान हुआ है और इससे हिंडनबर्ग को फायदा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ सेबी ने अपने नोटिस में कही है। तो संजय आशर, आपको अगर मैं आपसे समझना चाहूं कि क्या नियम टूटे और ये रिपोर्ट छपने जा रही है, इसकी जानकारी होते हुए शॉर्ट पोजीशन लेना इनसाइडर ट्रेडिंग का उदाहरण नहीं है? डायरेक्टली उदाहरण तो नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे कुछ छापते हो जो जिससे आपको मुनाफा होवे और पब्लिक को नुकसानी होवे, तो वो आप उसकी स्पिरिट पे जाते हो, लेटर पे नहीं, बट उसकी इंटेंशन और स्पिरिट पे जाते हो, तो वो बैठ सकता है कि भाई इनसाइडर ट्रेडिंग का भी उल्लंघन वो लोग ने किया है। क्योंकि सेबी का जो फॉर्म हुई है, उनका मकसद ये है कि इन्वेस्टर्स, होलसेल इन्वेस्टर होवे कि रिटेल इन्वेस्टर होवे, सबके ऊपर बराबर निगरानी रखे और किसी को भी नुकसानी नहीं होवे और मार्केट का कारोबार स्ट्रेट लाइन की मेथड से चले। अगर कोई डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली जैसे रिपोर्ट छपा के अगर आप मार्केट को मैनिपुलेट करते हो, तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग में बैठ सकता है और कह सकते हैं कि भाई हिंडनबर्ग ने इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस भी वायलेट किया है जी। क्योंकि कोई भी कोर्ट और कोई भी आपको लॉ का आपको इंटरप्रेट करना रहता है, सिर्फ सिंपल पढ़ के नहीं होता है, उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है कि बाबा आपने क्या किया है, आपने शॉर्ट किया, आपने रिपोर्ट सबमिट किया, आपने रिपोर्ट गलत सबमिट किया, वो सब आपकी जो एक्शंस है वो दिखाई देता है कि बाबा आपने ये किया, आपको मुनाफा कमाने के लिए, वो इनसाइडर ट्रेडिंग में भी आ सकता है। तो अब आप ज़रा ये समझा दीजिए कि यहाँ पे जो सेबी का नोटिस है उसके मुताबिक कई तरह के जो नियम हैं उसको नज़रअंदाज किया है हिंडनबर्ग ने। तो वो क्या क्या नियम है जो टूटे हैं, एक बार फिर से ये समझ लें, और ये भी कि इन शॉर्ट सेलर के खिलाफ नियमों के तहत कौन से एक्शन संभव हैं? ये तो मेरे हिसाब से तो दो नियमों टूटे हैं। एक तो इनसाइडर ट्रेडिंग और दूसरा जो FUTP है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो है वो भी लागू पड़ सकता है। तो उसमें पेनल्टी लग सकती है। पहले इनसाइडर ट्रेडिंग में तो जो आपको मुनाफा आया है जिसको डिसगॉर्जमेंट कहते हैं, तो वो डिसगॉर्जमेंट वापस आपको दे देना होता है जो आपको मुनाफा हुआ है वो। और दूसरी बात, सेबी पेनल्टी लगा सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई आप 5 साल तक आप मार्केट में कोई भी बाय सेल नहीं कर सकते हो, आपके जो डायरेक्टर्स हैं वो कोई भी कंपनी में डायरेक्टर्स नहीं बन सकते हैं, आपको फाइन भी लग सकता है कि भाई 5 गुना की 10 गुना आपने जो मुनाफा किया है वो फाइन भी सेबी लगा सकती है। तो कई तरह के पेनल्टीज लग सकती है। दूसरी बात कि जो FUTP है उसमें भी आपको फाइन लग सकता है कि जो आपने मुनाफा कमाया है, जो मुनाफा किया है वो तो आप दे ही दो, उसके अलावा भी 5 टाइम 10 टाइम डिपेंडिंग ऑन कि कितना गहरा गुना है, उस हिसाब से सेबी पेनल्टी लगा सकती है। आप कह रहे हैं सेबी भी पेनल्टी इस पर लगा सकती है। तो जी, तो कोटक है और हिंडनबर्ग है, इन दोनों के जो जवाब हैं इसमें काफ़ी विरोधाभास है। सेबी ने नोटिस इस पर दिया है और आप बता रहे थे कि सेबी जो है इसके खिलाफ पेनल्टी भी लगा सकती है। धन्यवाद आपका संजय आशर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसे समझाने के लिए कि यहाँ पे मामला है क्या, हुआ क्या है और सेबी क्या एक्शन ले सकती है, किस तरह के नियम टूटे हैं, ये बता रहे थे हमें संजय आशर।